लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चिराग पासवान जी इसे जनता के नाम उस दिन लोकार्पित करेंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। 1 तारीख को यहाँ ये जनता का आवास जनता को लोकार्पित किया जा रहा है और उन्हीं के हाथों फीता काट करके उस दिन से इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जितना बेड है उतने ही लोगों को रहने की व्यवस्था होगी। शुल्क कोई गैदरिंग नहीं, 0 शुल्क, तीनों टाइम फ्री है। 3 कुक मैंने रख दिया है यहाँ पे, 2 हाउसकीपिंग के लोग हैं और सबके साथ समानता होगा क्योंकि वोट का अधिकार सबको, सबका मताधिकार का वैल्यू बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब जनता से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जनता का आवास, ये आलीशान बंगला है, बंगला नंबर 220 एमएलए फ्लैट, जहाँ पर तमाम जितने विधायक हैं उन सभी को आलीशान बंगला मिलता है। ये नियम है, क्षेत्र संख्या के हिसाब से मिलता है क्योंकि वो जीत कर आए हैं। आपने यानी कि जो जनता मालिक हैं उन्होंने वोट दिया है, लेकिन एक ऐसे विधायक भी हैं जिन्हें ये आवास नहीं चाहिए। ये आवास जनता का है क्योंकि जनता ने जिता कर भेजा है और ये आवास जनता का ही है। हमारे साथ ओबरा के विधायक हैं प्रकाश चंद्रा। मुझे याद है आज भी बहुत नमस्कार आपको। अब तो होली का त्यौहार भी आने वाला है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मत दीजिए, अब सुना है घर में पार्टी दे रहे हैं आप। 1 तारीख को यहाँ ये जनता का आवास जनता को लोकार्पित किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय और लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चिराग पासवान जी इसे जनता के नाम उस दिन लोकार्पित करेंगे और भव्य कार्यक्रम होगा। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जनता ठहरेगी और उनको होटलों जैसी व्यवस्था मिलेगी। व्हाइट बेडशीट लगा हुआ है, 16 बेड लग चुका है, 8 एसी लग गया, 2 एसी सरकार के द्वारा दिया गया, 6 एसी मैंने लगाया है। मतलब पांचों बाथरूम में। आज भी याद है जब मैं आपके क्षेत्र आया था ओबरा में, उस वक्त आप प्रत्याशी थे, उस वक्त आप विधायक नहीं हुए थे, तो आपने कहा था ये सभी बातें आपने उस वक्त की थी। इन वो बातों को आज दोहरा रहे हैं। मैंने पूरे अच्छे से इसको मैंने सजा दिया है। हमको लगता है कि आप पूरे कैंपस में घूमेंगे तो इसकी साज सज्जा एक अलग तरीके की है और इसे मैं जनता को लोकार्पित करते हुए उस दिन खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा। हमारे नेता इसके साक्षी बनेंगे और उन्हीं के हाथों फीता काट करके उस दिन से इसको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जो भी क्षेत्र के लोग आएंगे यहाँ रहेंगे। हाँ, उस दिन यहाँ पे लगभग 2000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। एक भव्य आयोजन के साथ इसे जनता को लोकार्पित करेंगे। क्या मोटो है आपका? इसमें क्या होगा? क्या इसमें जो लोग हैं, जैसे इस पे हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा, जैसे आप बिहार सरकार के किसी भी परिसदन में आप ठहरने जाते हैं या बिहार निवास में, तो व्यवस्था होती है कि लोग फोन से अपना बुकिंग कराते हैं। लोग यहाँ भी फोन से अपना बुकिंग कराएंगे। जितना बेड है उतने ही लोगों को रहने की व्यवस्था होगी। शुल्क कोई गैदरिंग नहीं, 0 शुल्क और पूरी तरह से कुछ नहीं। और डेली बेडशीट चेंज होगा, उनको टॉवेल भी मिलेगा, यहाँ पे उनको यूटिलिटी का सारा सामान मिलेगा, साबुन वगैरह सब कुछ मिलेगा। खाना तीनों टाइम फ्री है। 3 कुक मैंने रख दिया है यहाँ पे, 2 हाउसकीपिंग के लोग हैं। सारी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन लोगों का सहयोग बस इतना ही चाहिए कि आप बगैर प्री बुकिंग के यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पर गैदरिंग नहीं करना है। जो भी लोग आए वो व्यवस्थित ढंग से रहे। और एक आदमी बुकिंग के लिए क्या सिर्फ फोन कर दीजिएगा? तो सिर्फ फोन करके बुक होगा और प्रायोरिटी के आधार पर जिन्होंने जब फोन किया है उसके हिसाब से उनको बेडों का आवंटन किया जाएगा। और इलाज कराने आते हो, कोई एग्जाम देने आते हो, कुछ सबको मिलेगा। और कोई भी आदमी अगर इलाज कराने आए हैं तो भले ही वो ज्यादा दिन रह सकते हैं, बाकी लोग अधिकतम 2 दिन ही रह पाएंगे ताकि सबको मौका मिले। बिल्कुल। तो ये बात है, ये विचार आपके मन में मतलब पहले से था कि करना है आपको? नहीं, ये मेरे मन में आया कि जनता जिसको हम हमेशा मालिक बोलते हैं, लेकिन बाद में जब चुनाव जीतते हैं हम खुद मालिक बन जाते हैं। मुझे ये अच्छा लगा, मेरे मन में ये भावना थी कि उनके संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए। और इसी सोच के साथ और ये दिमाग में मेरा था कि जो गरीब गुरबा लोग झोपड़ी में रहते हैं या जो युवा यहाँ पे परीक्षा देने आते हैं हर रविवार को और उनको भाग कर उल्टे पांव यहाँ से जाना पड़ता है। इस एमएलए फ्लैट में हम जानते हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों वाले लोग आते हैं, तो आपके इस बंगले में हवाई चप्पल वाले भी सब आएंगे ना? यहाँ पे सब लोग आएंगे और सबके साथ समानता होगा क्योंकि वोट का अधिकार सबको, सबका मताधिकार का वैल्यू बराबर है। हर व्यक्ति की शख्सियत भले ही अलग अलग हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं हो समान होती हैं। हमको सबको समान रूप से देखना चाहिए। मानव के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें मानव के हिसाब से ही लोगों को देखना चाहिए। उनके अंदर अमीर और गरीब का भाव नहीं देखना चाहिए। तो अमीर और गरीब का भाव मिटाकर प्रकाश चंद्रा ने अपने इस आवास को, देख सकते हैं यहाँ बोर्ड भी लग गया है, जनता का आवास, अपनी तस्वीर, चिराग पासवान की तस्वीर, और इस घर पर सिर्फ जनता मालिकों का ही हक होगा। वो यहाँ नहीं रहेंगे। जो लोग यहाँ आएंगे फोन कर लेंगे, सिर्फ कोई शुल्क नहीं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, अस्पताल तक ले जाने की सुविधा, और यहाँ अच्छे अच्छे कमरे भी हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर। अच्छी व्यवस्था अंदर की गई है। अंदर किचन है, अच्छे बेडरूम है, एसी वाले कमरे हैं जिसमें आम लोग रहेंगे, यहाँ रुकेंगे। जो क्षेत्र से यहाँ पटना आएंगे, औरंगाबाद से यहाँ पटना आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ ओबरा से जो यहाँ पटना आएंगे उन सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।